हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। और अपने भाई खैरियत है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मसला पूछना था। मसला? हाँ, बताइए। अरे वही सिगरेट का थोड़ा मेरे को डाउट लगा, मैं बोला अपने भाई से पूछूं तो। काहे का? मैं सिगरेट बहुत पीता हूँ, मतलब वो मकरूह है कि हराम है? सिगरेट पीना हराम है। अच्छा, और आलिम तो बोल रहे थे मकरूह है, इसलिए मैं भी देखिए, ध्यान नहीं कुरान दिया। हदीस की जो इस्तिलाह है उसमें इसको कहा जाएगा हराम, और जो फिक होती है फिका, उसकी हाँ। इस्तिलाह में इसको कहा जाएगा मकरूह। अच्छा, हम्म। तो नहीं पी सकते? नहीं भाई, सवाल ही नहीं पैदा होता। हर मेरे भाई वो चीज जिससे आपको नशा आए वो चीज हराम है, जैसे तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, बियर, शराब, विस्की, चरस, गांजा, भांग, अफीम, फला फला फला। इसमें इसमें नशा कहाँ आती है? किसमें? सिगरेट वगैरह में आदमी कहाँ, मतलब कि अपना होश आवाज थोड़ी, होश अल्लाह आवाज के तो नबी रहता है ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसिक बात को बता दिया कि हर वो चीज जिससे नशा आए, यानी कि हाँ। चक्कर आए, अकल आपकी मारी जाए, वो चीजें शरीयत में हराम है। जैसे मेरे भाई तंबाकू हो गया, बीड़ी, सिगरेट, बियर, शराब, विस्की, चरस, गांजा, भांग, अफीम, ये सब जब मेरे भाई आदमी खाएगा या उसको मेरे भाई पिएगा या सूंघेगा, तो हाँ, एक बार मेरे भाई चक्कर उसके आएगा ना। हम लोग को तो नहीं आता। हाँ, बताइए। बोल रहा हूँ, हम लोग की तो अकल नहीं जाती, मतलब वैसा ही परफेक्ट ही रहता है कुछ, अरे मतलब। भाई, अब आप लोग आदी हो गए, अब आप लोग आदी हो गए हो तो उसमें मेरे भाई हम लोग की क्या उसमें भाई। अब आपने पहली बार जब मेरे भाई पी होगी सिगरेट, ठीक है, हाँ। तो उस समय हो सकता है हल्का फुल्का मेरे भाई आया हो चक्कर या ना याद हो। अब कल नहीं, को कोई चक्कर कहता है आया मैं तो नहीं। पूरी बोतल मेरे भाई शराब की पी जाता हूँ, पूरा खंबा, दी, क्वार्टर सब मार जाता हूँ, लेकिन मेरे को बिल्कुल मेरे भाई चढ़ती नहीं है, तो क्या उसके लिए भाई वो जायज हो जाएगी? नहीं, तो फिर नहीं, मतलब मैंने सुना था कि मतलब वो नशा जिसमें अकलो हवा चली जाए वो नशा आराम है। नहीं ये सब मकरू में आ रहा भाई था तो देखिए, जो नहीं। लोग आदी हो गए ना वो लोग मेरे भाई एक एक मुट्ठी तंबाकू खा लेते हैं और हाँ। उनके कोई चक्कर नहीं आता। ठीक है, लेकिन अभी आप किसी मेरे भाई कोई 8-9 साल का बच्चा है, उसको तंबाकू वाला जो पान है आप उसको दे दीजिए, मेरे भाई चक्कर आ जाएगा, है ना। तो वो बॉडी जो होती है, आप मेरे भाई कंटिन्यू सिगरेट पीते जाएंगे पीते जाएंगे पीते जाएंगे, तो एक ना एक दिन आप उसके आदी हो जाएंगे, अकल वो आपकी मार रही होगी, लेकिन आपको पता नहीं है। अभी आप सिगरेट छोड़ के देखिए, 1 हफ्ता आप ना पीजिए, देखिए आपकी जो अकल है ना, दिमाग है ना, आपका साथ देना छोड़ देगा। कोई मेरे अमल मेरे भाई बताओ ना, टीचर मैं थे, छोड़ने के लिए। ठीक है, वो पढ़ाते थे साइंस। वो साइंस हाँ। भाई जब पढ़ाते थे फिजिक्स, तो फिजिक्स पढ़ाने के बाद फौरन भाई वो स्कूल के बाहर जाते थे, पहले पीते थे मेरे भाई सिगरेट, और सिगरेट पीने के बाद आके पढ़ाते थे। और एक दिन मेरे भाई उनकी जो मतलब वो डिब्बी थी वो मेरे भाई हाँ। खत्म हो गई, और जब वो पढ़ाने आए पढ़ा ही नहीं पाए, है ना। हाँ। जो हाँ। आदी होता है, जो लोग पान खाते हैं, आप उनको एक पान दे दीजिए मेरे भाई, 1 घंटा काम कर देंगे। मसाला दे दीजिए, 1 घंटा काम कर देंगे। एक सिगरेट पिला दीजिए, देखिए फिर फटाफट काम करेंगे। लेकिन वही मेरे भाई रोजा रखते हैं, उनको सिगरेट, मसाला, पान, तंबाकू, बीड़ी मेरे भाई कुछ नहीं मिलता है। हालत एकदम मेरे भाई कुत्ते से बदतर हो जाती है उनकी। बस इंतजार करते हैं जल्दी रोजा इफ्तार हो और फटाक से मेरे भाई पान, बीड़ी, तंबाकू मारे, है ना। तो गोया लेकिन आपने इसको आदी बना लिया। बहुत सारे लोग तो हैं, जब तक भाई वो सुबह सुबह अगर उनको हगना हो, तो हगने के लिए जब तक वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान ना खाए ना, उनकी हगास नहीं उतरती है। बोले तो सही ऊपर बात है। पहले मेरे भाई बीड़ी चालू करके बीड़ी का इंजन चालू करेंगे, फिर मेरे भाई उनके पिछवाड़े का इंजन चालू होगा। तो ये हम लोग को उन्होंने बताया ही अपना नहीं गया, कनेक्शन हम बना लोग रखा है। मकरू बताया गया, जिंदा फिर हैं। तो मकरू शरीयत की इस्तिलाह में होता है डबल हराम, और फिक की इस्तिलाह में होता है कि कभी कदार कर लिया जाए, ऐसी चीज, ऐसा अमल जिससे कराहत आए, जो नापसंदीदा हो, उसको फिक की इस्तिलाह में कहते हैं मकरू।
अब मकरू का है कि हम डेली मेरे भाई डिब्बी पे डिब्बी पी रहे हैं, तो ये कौन सा मेरे भाई है? तो कोई ऐसा अमल बताइए जिसमें छूट जाए। कोई अमल बताइए जिससे मजबूत रहे, ये चीजें ना पलट न लगे। छोड़ दीजिए, फेंक दीजिए डिब्बी ऐसी की तैसी, जो होगा देखा जाएगा, साला क्या होगा, मर जाएंगे बिना सिगरेट के आप, ठीक है मर जाइए, बात खत्म। अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए, और क्या, अल्लाह के लिए छोड़ेंगे सीधे मेरे भाई जन्नत जाएंगे। अल्लाह ताला के लिए एक अमल आप करके तो देखिए दिल से आप, है ना। नहीं, मेरे को ना मतलब नेकी का मतलब है, ऐसा नहीं है जब मैं आप देखिए अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 में 195 में अल्लाह सुब्हानो ताला कहता है कि अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों से अपनी जान को हलाकत में न डालो, और सलूक और एहसान करो, अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। तो इसमें क्या आ रहा है कि अपने हाथों से अपनी जान को हलाकत में तुम ना डालो। अब आप मेरे भाई नशा पत्ती करके डेली मेरे भाई डिब्बी डिब्बी फूक देंगे, तो आप अपनी जान को हलाकत में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? फिजूल खर्ची भी है। फिजूल खर्ची भी है। बात तो सही है। और बेजा खर्च करने वालों के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है सूरह बनी इसराइल यानी कि सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 26 और 27 में कि बेजा खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। अब बताइए, यानी कि फिजूल खर्ची डिब्बी आप मेरे भाई कौन सी पीते हैं सिगरेट आप? और स्कोर ये कौन सी है? ये बॉम्बे में हमारे इलाहाबाद में तो भाई जो छोटी गोल्ड फ्लैग है, बड़ी गोल्ड फ्लैग है, विल्स है, वेव है, टोटल है, और जो ये कैप्टन है, ये सब मिलती है। अब आप पता नहीं कौन सी, ये मतलब कितने की आती डिब्बी? 7 रुपए की एक मिलती है, नहीं। अब बताइए 7 रुपए की एक है, यानी कि अगर मेरे भाई 10 सिगरेटें आप पी रहे हैं तो 70 रुपए की। तो डेली मतलब कितनी आप पी जाते हैं, ईमानदारी से बताइए? नहीं, मैं ज्यादा नहीं पीता, 6-7 पीता बस। ज्यादा नहीं पीते और 6-7 पीते, यानी कि एक दिन में आप पीते हैं 7 सिगरेट और 7 रुपए की एक है, तो एक दिन का आपका 49 रुपए। 49 रुपए, चलिए हमने इसको मान लिया ओवर, और 50 रुपए, और 50 इंटू 30 अगर हमने किया तो 1500 रुपए की महीने की तो आपकी मेरे भाई सिगरेट जा रही है। और जब तक भरी जवानी है तब तक आप मेरे भाई एकदम ठासम ठास सिगरेट पीजिए, उसके बाद तो मेरे भाई वो डॉक्टर लोग ही हैं आपका पैसा चूसने के लिए। हो जाता है आपको भाई। तब 50 रुपए का गुटखा और 50 रुपए की सिगरेट, यानी कि 3000 रुपए महीना। हाँ, 100 रुपए जाता है डेली, वो भी डेली लॉकडाउन में हिसाब से चल रहे हैं। और लॉकडाउन में तो मेरे भाई जो सिगरेट है, मसाला है, वो तो काफी इसका रेट हाई हो गया था, सुनने में आया है। हाँ, तो यही हिसाब से जा रहे हैं। चलिए भाई, हिसाब देखिए, ये जो हिसाब किताब है गुड़ा गणित है, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन भाई देखिए आदत पड़ गई, हम जानते हैं धीरे धीरे ही मेरे भाई छूटेगी, लेकिन छोड़ने की कोशिश कर दीजिए भाई। नहीं, इंशाल्लाह छोड़ेंगे, कल ही से मतलब कि अहद करेंगे, आज ही से अहद तौबा करके। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, हदीस का नंबर है 3390, और यही हदीस आती है जामिअ तिरमिजी में, और हदीस का नंबर है 1864। इसमें आता है अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशावर चीज वो शराब की मतलब जो आता है हुक्म उसमें दाखिल है, और शराब हराम है। यानी कि हर तरह की शराब, नशा, चाहे आप उसको मेरे भाई बियर का नाम दे दें, वोडके का नाम दे दें, रम का नाम दे दें, देसी का नाम दे दें, विदेशी का नाम दे दें, कोई भी नाम आप उसका मेरे भाई कोई भी रख ले, नशावर चीज वो मेरे भाई शराब के हुक्म में आएगी और वो हराम है। और जिस चीज की ज्यादा मिकदार से मेरे भाई नशा है, उसकी थोड़ी मिकदार भी ये इस्लाम में हराम है। यानी कि अगर शराब की एक बोतल पीने से अगर मेरे भाई इंसान को आता है नशा, तो उसका एक गिलास पीना भी हराम है। आप समझ रहे, एक ढक्कन पीना भी हराम है।
नहीं अब सोच रहे हैं, अभी तौबा करके सोचे हैं, सुबह से एकदम मतलब अहद करके उठेंगे कि नहीं खाएंगे, मर जाएंगे मगर छुएंगे नहीं। हाँ, ये इरादा भाई। देखिए फिर इंशाल्लाह, फिर पता है भाई, आप मरोगे भी नहीं, और अल्लाह सुब्हानो ताला आपके मेरे भाई इस नेकी को अगर उसने पसंद कर लिया ना, तो हो सकता है यही मेरे भाई आपकी आखिरत में आपके बेड़ा पार करने का जरिया बन जाए। और ये हुक्का पीना, पान खाना, ये तो जो जाहिल मौलवी थे उनकी सुन्नत है। अपने दीन सही इस्लाम में बात ये है, हुक्का और पान बीड़ी ये सब नहीं है। सही बात है। अब जैसे देखा। अशरफ अली थानवी, वो मेरे भाई हाँ हुक्के के बहुत शौकीन थे। हाँ और आला हजरत बरेलवियों हाँ के मसलक के इमाम अहमद रजा खान साहब फाजले बरेलवी, वो भी हुक्के हाँ। और पान के बहुत शौकीन थे, है ना पान तो बताते हैं सुन्नत है, भाई। पान खाना सुन्नत है, तो सुन्नत मतलब कहते हैं पसंद नबी होती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को। नहीं तो नहीं मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत उठा के देख लीजिए, कभी कोई नहीं पान नहीं, खाया? सुन्नत नहीं है, सुन्नत हम्म नहीं है। बोल रहे हम्म। थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक राजा था, क्या? वो वैसे में मतलब इंडिया का राजा था एक, वो ना इंडिया का तोहफे में राजा? लेके हाँ तोहफे में लेके गया था पान और चड्डी। तो बोले कि इसको बता दो आप क्या कहते हैं, हम मेहमान लेते आऊंगा। हम्म। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे ये पान तो बहुत अच्छी चीज है, उसी से मतलब बोलते हैं कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है तो अच्छी चीज है, तो इसको भाई खाना भी नबी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जो ये पान है और ये सब है, ये हाँ पसंद है, ये दुनिया की किसी एक भी हदीस में भाई अब तक हमको तो नहीं मिला। और ये कौन सा ऐसा राजा था जिसने तोते के अंदर पान को रख के भेज दिया? मतलब तोता ना हो गया कोई मेरे भाई, क्या वो लॉकर तोता हो गया जो नहीं, उसको खोल के उसके अंदर पान तोता रख नहीं, दिया? तोता नहीं, हम्म। मतलब गिफ्ट गिफ्ट नहीं देते क्या, तो क्या? किसे मतलब कोई किसे यहाँ को भेजा था हम्म। अपने, मतलब पहले गुलाम गुलाम को आदमी भेजना नहीं था संदेश संदेश लेके, भाई तो खैर जो भी वहाँ स्टोरी है ये, इसको अल्लाह स्टोरी वैसे है। जाने, लेकिन ये तो मेरे भाई पक्का एकदम मेरे भाई चैलेंज है कि अल्लाह के हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी जिंदगी में पान, हुक्का, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट या उस नहीं खाने जमाने का का कोई नहीं, ऐसा मेरे मतलब भाई पसंद नशा हो ऐसा वो मेरे ने कभी नहीं सुना है, किया। पसंद है ऐसा मतलब नहीं, मैंने सुना था तकरीर में। देखिए पान असल में आपको खाना है तो मीठा पान खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर उसमें नशा नहीं है तो आप पान खा सकते हैं, सादा पान खा सकते हैं। अब जैसे हम हाँ मतलब दावतों में जाते हैं तो भाई मेरी आदत है बिरयानी खाने के बाद मेरे को मीठा पान चाहिए, तो वो मैं शौकिया खा लेता हूँ। लेकिन अब कोई कहे कि नहीं पान एकदम बोले तो उसमें तंबाकू डालना हो पूरा 132 तंबाकू, तुलसी तंबाकू, बाबा तंबाकू, तो अलग अलग कंपनी की तंबाकू डाल के ऐसा पान खाना, तो ये पान तो भाई नहीं सही है। अच्छा पहले कभी आप नशा किए थे, जब पहले मतलब आप बता रहे थे ना कि मैं भी वो बरेली था, हम्म। तो आपने कभी नशा किया था नहीं भाई, शुरू से ही, मतलब नहीं करते? मैं असल में दोस्त लोग तो भाई पीते पाते थे, जिम विम जाते थे तो वो लोग कहते थे बियर पी लो और बॉडी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने एक बार हल्का सा मेरे भाई सूंघा तो मेरे को अजीब सी पेशाब ऐसी महक आई, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं पी पाऊंगा। फिर उसके बाद मेरे बीच में स्टोन हो गया था, पथरी हो गई थी। तो दोस्त लोग बोले अरे यार वो बियर पियो, वो जौ का पानी होता है, पेशाब में प्रेशर बनाता है, पथरी तुम्हारे पेशाब के रास्ते से झम से निकल जाएगी। तो मैंने सोचा लो यार इलाज के लिए ही पी लें बियर। लेकिन बाद में मेरे भाई जब हमने ये सुना कि अल्लाह ताला ने हराम चीजों में कोई शिफा नहीं रखी है, तो मैंने कहा फिर मेरे भाई क्या फायदा बियर पी के, तो मैंने नहीं पी। वो तो हाँ, जान जो बचाने जो के लिए है। जो एक उत्तर प्रदेश में वो आती है, वो स्वीटी सुपारी। हाँ हाँ हाँ, तो वो कभी कदार मैं अगर जाता हूँ ऑफिस के टूर पे, सफर वफर पे, तो मेरा असल में ये होता है भाई, जो जो कार होती है ना उसके शीशे बंद हो जाते हैं, तो थोड़ा मेरा हाँ जी मतलब मालिश करने लगता है। तो मैं कभी मतलब वो कोई टॉफी हो गई या मतलब वो च्युइंगम हो गया या स्वीटी सुपारी हो गई, तो ये मैं थोड़ा बहुत अपना चूस के अपना थूक देता हूँ। लेकिन तंबाकू, बीड़ी, पान, दारू, शराब, बियर, इनसे हम सबको दूर रहना चाहिए। इंशाल्लाह मैं छोड़ देता हूँ कल से अहद करके, अगर एक हफ्ता नहीं खाऊंगा मैं आपको बताऊंगा फोन करके।
हाँ देखिए भाई, एक आपको एग्जांपल हम दे सकते हैं। एक हमारे मेरे भाई बचपन के दोस्त हैं, वो बहुत सिगरेट पीते थे। ठीक है, उनका नाम है तैयब खान। तो वो बहुत सिगरेट पीते थे, मतलब ये समझ लीजिए उनकी एक मेरे भाई सिगरेट जैसे आती थी फिल्टर तक, वैसे दूसरी सिगरेट भाई इनकी मतलब जल जाती थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने आज से 2 साल पहले कहा कि भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हूँ और आज के बाद मैं सिगरेट भाई मैं छूऊंगा नहीं। तो उन्होंने अचानक ही छोड़ दी। वक्ती उनको 10-15 दिन मेरे भाई फील हुआ, लेकिन आज उन्होंने ऐसी छोड़ी है कि उनके सामने कोई मेरे भाई पूरी डिब्बी पी ले, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिल से अगर आप छोड़ना चाहेंगे ना, अगर धीरे धीरे छोड़ना चाहेंगे तो कभी नहीं छूटेगी कि लाओ भाई आज से हम खाली। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं छोड़ने का तरीका बनाते हैं कि भाई हम डेली मान लो भाई हम 4-5 पीते हैं, तो अब से हम दिन में हम खाली 2 पियेंगे, एक सुबह और एक रात को। फिर उसके बाद कहते नहीं आज से हम खाली एक पियेंगे खाना खाने के बाद। फिर वो कहते नहीं आज से हम खाली एक पियेंगे सुबह मेरे भाई टॉयलेट में। तो इस तरीके से उनकी छूट ही नहीं पाती है। छोड़ना है अचानक एकाएक मेरे भाई छोड़ दीजिए तो छूट जाएगी, वरना मेरे भाई मैं आपको लिख के दे रहा हूँ नहीं छूटेगी। नहीं, अब जान गया हूँ गुनाह है, आप बता दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपको इसका जज़ाए खैर दे। अल्लाह सुब्हानो तआला इस मेरे भाई गुनाह से हम तमाम मेरे भाई मुसलमान भाइयों को इससे दूर रखे। ये माल की बर्बादी, पैसों की बर्बादी, और दूसरी जान चीज की मेरे बर्बादी। भाई अच्छा लगता है मेरे भाई सिगरेट पी पी के फेफड़े खराब कर लें। चलो जवानी भर तो हमने पी, और जैसे 40 साल हमने पार किया तो अजीब गरीब मेरे भाई दिक्कत, खांसी, बलगम, टीबी, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत, है ना। सही है। और आदमी क्या है, सब में अपनी लाइफ भी कम कर देता है। जी जी जी। तो आपको मतलब कितने साल हो गए? मेरे को पीते हुए कम से कम 6 साल हो गए। जी जी। आपको टोटल ये सब मतलब भाई सिगरेट मसाला खाते हुए कितना टाइम हो गया? 6 साल हो गया कम से कम। 2 साल हुआ है? तो 2 साल तो बहुत कम है। नहीं नहीं, 6 हम्म। अरे 6 ईयर हुआ है, 6 साल। अच्छा 6 साल हुए हैं। जी। अरे भाई लोग मेरे भाई 20-20 साल। देखिए एक चीज बता दें, अभी डॉक्टर आपको बोल देगा कि आपकी ऑक्सीजन की कमी हो गई, अब आपको सिगरेट मेरे भाई पीना बंद करना है। अगर आपने एक भी सिगरेट पी तो आपकी जान जाने का बिल्कुल खतरा है, फिर हम भी आपको बचा नहीं पाएंगे। तो आदमी उस समय छोड़ देता है। आदमी की जब जान पे बात आती है ना तो वो छोड़ देता है, लेकिन नॉर्मली अल्लाह ताला ने उसको सेहत दी है, उस वक्त वो अगर छोड़ दे तो ज्यादा बेटर है। नहीं, आपने क्या कर दिया, इंशाल्लाह मैं छोड़ दूंगा। और 1 हफ्ता अगर नहीं खाऊंगा और पीऊंगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। हाँ भाई बिल्कुल बताइएगा, फीडबैक अपना दीजिएगा। और दूसरी हाँ चीज ये है कि अगर आपके दोस्त यार मेरे भाई इस तरीके के हैं जो सिगरेट हाँ मसाला खाते पीते हैं, तो जब हाँ तक आप छोड़ रहे हैं तब तक थोड़ा हाँ। उनसे दूरी रहिएगा, क्योंकि शुरुआत में आदमी जब छोड़ता है ना, और जब दोस्त यार अरे लो यार एक कश मार लो, है ना, तो उसमें फिर आदमी छोड़ नहीं पाता। नहीं, उनको भी बताऊंगा ना भैया ये हराम है, मैं बात कराऊंगा आपसे। हाँ बिल्कुल बात करा दीजिएगा भाई, बिल्कुल बताएंगे। हाँ, उनको अपना कुरान हदीस जितने का पता हवाले है। कहेगा उतने हवाले दे दूंगा मेरे भाई, उसको हवाले से एकदम दबा दूंगा इंशाल्लाह, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। अरे मैं अब समझ गया कि भैया अब मैं खाऊंगा पीऊंगा तो आप समझ लो मैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंसान के पास फोन किए, मैं इतने हवाले उसको दे दूंगा कि वो मेरे भाई दब के मेरे भाई सिगरेट मसाला खाना छोड़ देगा। और अगर उसने नहीं माना तो भाई उसकी मर्जी, अब जबरदस्ती मनवा नहीं सकते। नहीं, वो अपना काम है बताना। सही बात है। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा मसाला खाते हैं आप? मैं तो केसर खाता हूँ। हैं? सीकर सीकर लिखा रहता है, केसर केसर बोलते हैं हम लोग। अच्छा चलिए बढ़िया है, छोड़िए ये सब कुछ नहीं। चलो अल्लाह ताला रहम करे। ठीक है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं तो बॉम्बे से बोल रहा हूँ। बॉम्बे से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। मोहम्मद शमी भाई, ठीक। चलिए ओके, ओके। मैं 1 हफ्ते बाद फोन करूंगा आपको इंशाल्लाह। हम दुआ इंतजार करते रहिए। करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश कीजिएगा
शैतान आपको भटकाएगा, किसी तरीके से आपको पानी उठाएगा, लाओ एक पी लें, लाओ चुपचाप पी लें, ये कर लें, वो कर लें, कौन देख रहा है, ये सब मेरे भाई शैतान आपको डालेगा। कोशिश कीजिएगा छोड़ने की। अगर एक बार आप मेरे भाई छोड़ दिए तो इंशाल्लाह फिर छोड़ दिए। इंशाल्लाह आप भी दुआ करिएगा थोड़ा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मेरे भाई ये सिगरेट मसाला गुटखा से अल्लाह सुब्हानो तआला दूरी इख्तियार करने वाला बनाए, हम तमाम भाइयों को बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। ओके। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम।